कितने चेहरों पे सरेबज़्म करेंगे, कितने चेहरों पे सरेबज़्म करेंगे तनकीद, कितने चेहरों पे सरेबज़्म करेंगे तनकीद। आईना देख के तन्हाई में डरते हुए लोग, कितने चेहरों पे सरेबज़्म करेंगे तनकीद। आईना देख के तन्हाई में डरते हुए लोग। बस एक मतलब दो शेर की ज़िम्मा तोड़ देता हूं, उसके बाद अपनी नशीद देता हूं। मुलाज़ा करेंगे कि पांव जब हो गए पत्थर तो सदा दी उसने, पांव जब हो गए पत्थर तो सदा दी उसने, पांव जब हो गए पत्थर तो सदा दी उसने, फैसला करने में खुद देर लगा दी उसने। पांव जब हो गए पत्थर तो सदा दी उसने, फैसला करने में खुद देर लगा दी उसने। अब जो आंखों में धुआं है तो शिकायत कैसी, अब जो आंखों में धुआं है तो शिकायत कैसी, अब जो आंखों में धुआं है तो शिकायत कैसी। यार खुद ही तो चिरागों को हवा दी उसने। अब जो आंखों में धुआं है तो शिकायत कैसी, यार खुद ही तो चिरागों को हवा दी उसने। देखिए शेर पेश करता हूं आप तमाम लोगों की नज़र। यार खुद ही तो चिरागों को हवा दी उसने, ये अलग बात कि वो मेरा खरीदार नहीं, ये अलग बात कि वो मेरा खरीदार, ये अलग बात कि वो मेरा खरीदार नहीं, ये अलग बात कि वो मेरा खरीदार नहीं। आगे बाजार की रौनक तो बढ़ा दी उसने। वाह, ये अलग बात कि वो मेरा खरीदार नहीं, वाह भाई वाह वाह वाह, ये अलग बात कि वो मेरा खरीदार नहीं। आगे बाजार की रौनक तो बढ़ा दी उसने। और सिर्फ एक राह अलग थी, वो मेरे इश्क की राह। सिर्फ एक राह अलग थी, सिर्फ एक राह अलग थी, वो मेरे इश्क की राह। और वो राह भी दुनिया से मिला दी उसने। वाह 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 वाह। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। हुए इंसान सब सोजे मोहब्बत के लिए पैदा, हुए इंसान सब सोजे मोहब्बत के लिए पैदा। फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा। लखनऊ में शेर कहा गया कि रात से जीत तो सकता नहीं, लेकिन ये चिराग
कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। रात से जीत तो सकता नहीं, लेकिन ये चराग, लखनऊ में शेर कहा गया कि हम ऐसे सूरमा हैं, हम ऐसे सूरमा हैं, लड़के जब हालात से पलटे तो बढ़कर जिंदगी ने पेश की बैसाखियां हमको। उसी लखनऊ से तशरीफ लाए हुए हमारे दोस्त जनाब हैदर अलवी तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आपकी समातों की नजर के समातों को ये कमजोर करने लगते हैं, समातों को कमजोर करने लगे। समातों को ये कमजोर करने लगते हैं, ये नदी नाले बहुत शोर करने लगते हैं। समातों को ये कमजोर करने लगते हैं, ये नदी नाले बहुत शोर करने लगते हैं। और ये कैसे लोग हैं अपनाइयत के पैकर में, ये कैसे लोग हैं अपनाइयत के पैकर में मेरे इरादों को कमजोर करने लगते हैं। अरे वाह, ये कैसे लोग हैं अपनाइयत के पैकर में मेरे इरादों को कमजोर करने लगते हैं। अब एक मतलब और एक शेर देखिए कि मैं सच पे था तो मेरी बात बेअसर ठहरी। मैं सच में था देखिएगा कि मैं सच पे था तो मेरी बात बेअसर ठहरी, समंदरों की गवाही ही मोतबर ठहरी। वाह, मैं सच पे था तो मेरी बात वाह, बेअसर ठहरी, समंदरों की गवाही ही मोतबर ठहरी। और गुनाहगार बनाया बड़ी खबर थी ये, आपने अखबारों में पढ़ा होगा ये कि गुनाहगार बनाया बड़ी खबर थी ये, मैं बेगुनाह था छोटी सी ये खबर ठहरी। अच्छा है साहब, वाह, गुनाहगार बनाया, वाह वाह वाह, गुनाहगार अच्छा बनाया, है, गुनाहगार बनाया क्या बड़ी कह रहे खबर हैं? थी ये, वाह, गुनाहगार बनाया बड़ी खबर। बड़ी अफसोस हो रहा है कि आप वाह। लोगों के सर से निकल गया शेर, अखबार वाह, नहीं वाह। पढ़ते आप लोग शायद, कि गुनाहगार बनाया बड़ी खबर थी ये, मैं बेगुनाह था छोटी सी ये खबर ठहरी। और एक मतलब और एक शेर देखिए कि कदम काबू में रखने हैं, नवाज भाई देखिएगा, कदम काबू में रखने हैं रिदा को भी बचाना है, कदम काबू में रखने हैं रिदा को भी बचाना है, अमीर शहर के दरबार में कल हमको जाना है। कलम लाइए। कदम काबू में रखने हैं रिदा को भी बचाना है, अमीर शहर के दरबार में कल हमको जाना है। और सियासत ने मेरे कांधे पे दिन में हाथ रखा था, सियासत ने मेरे कांधे पे दिन में हाथ रखा था, मुझे ये गंदगी धोना है घर जाकर नहाना है। सियासत ने मेरे कांधे पे दिन में हाथ रखा था, मुझे ये गंदगी धोना है, घर जाकर नहाना है। जमीन संभलती नहीं आसमान मांगते हैं, जमीन संभलती नहीं, जमीन संभलती नहीं आसमान मांगते हैं। ये लोग कैसे हैं सारा जहान मांगते हैं। वाह, जमीन संभलती नहीं ये आसमान मांगते हैं, एक लोग कहते हैं सारा जहान मांगते हैं। फसीले शहर सलीबों पे और दंदा में, फसीले शहर सलीबों पे और दंदा में मेरे कबीले का ही नौजवान मांगते हैं। वाह, फसीले शहर सलीबों पे और दंदा में मेरे कबीले का ही नौजवान मांगते हैं। और एक मतलब और एक शेर और सुनिए, मुनव्वर भाई का पसंदीदा है ये कि इंशाअल्लाह। जमीन सुकुड़ती रहे आसमान तंग रहे, जमीन सिकुड़, जमीन सुकुड़ती रहे आसमान तंग रहे, हर एक निवाले पे हर लम्हा एक जंग रहे। और ये बेवकूफी नहीं है तो क्या कहें इसको, ये बेवकूफी नहीं है तो क्या कहें इसको, फदा में सिर्फ अकेली मेरी पतंग रहे। वाह, ये बेवकूफी नहीं है तो क्या वाह, वाह, कहें वाह, इसको, फदा में सिर्फ अकेली मेरी पतंग रहे। और यहाँ तो खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं, शेर देखिए कि यहाँ पे खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं, तो फिर जमीन ही कैसे अटूट अंग रहे। वाह, नहीं पहुंचा ये भी आप तक मेरे ख्याल में। यहाँ पे खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं, तो फिर जमीन ही कैसे अटूट अंग रहे। वाह, और एक मतलब और दो शेर और देखिए, किसे बताऊं कि बेचारगी का हिस्सा हूँ, किसे बताऊं, किसे बताऊं कि बेचारगी का हिस्सा हूँ मैं हुक्मरानों की बस बेइज्जती का हिस्सा हूँ। वाह, और यतीम मैं हुआ घर बार भी चले मेरे, यतीम मैं हुआ घर बार भी चले मेरे, और उसके बाद मैं दहशतगर्दी का हिस्सा हूँ। वाह, यतीम मैं हुआ घर बार भी चले मेरे, और उसके बाद मैं दहशतगर्दी का हिस्सा हूँ। वाह, और मुझे तो पिछड़ों से पिछड़ा बना दिया सबने, क्या अच्छा है, मुझे तो पिछड़ों से पिछड़ा बना दिया सबने, मैं एक आंसू हूँ बेचारगी का हिस्सा हूँ। और वाह। मेरे बगैर तेरी दास्तां मुकम्मल कब, मेरे बगैर तेरी दास्तां मुकम्मल कब, मैं अपने मुल्क की खाता बही का हिस्सा हूँ। आज के हमारे इस मुशायरे में हमारी नई गजल के दिल्ली के हमारे स्कूल, दिल्ली स्कूल के नौजवान और मोतबर शायर जनाब इकबाल अशरफ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने
जनाब इकबाल पेशर। वजन का मतलब अर्ज करता हूँ। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग, थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। और ये शेर बतौर खास आपकी नजर करता हूँ और चाहूंगा कि आप ज़हनी तौर पर भी थोड़े से हम आहंग हो जाएं मुझसे। समाप्त फरमाइए। सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं। चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, चराग सितम तो ये कि हमारी सफों में शामिल हैं। चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पर थक चुके हैं। चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट कर रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक। हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। आखिरी शेर आपकी नजर करता हूँ। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले, कहाँ चले गए पानी, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी में चलने वाले लोग, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग। आखिर में दो तीन शेर और एक गजल के मैं अर्ज करता हूँ। ये गजल जो है वो हमारे सज्जू लाला साहब को पसंद है। न जाने किस मसरूफियत की वजह से वो
यहाँ तशरीफ नहीं रखते। बहरहाल मैं ये उनकी पसंदीदा गजल के चंद शेर आखिर में आपकी नजर करता हूँ। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। और ये शेर बतौर खास समात फरमाए आइडियोलॉजी के हवाले से शेर है कि वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। और ये आखिरी शेर नज़्म करके मैं इजाजत चाहता हूँ कि न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं गजल और गीत के नौजवान शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी से कि वो माइक पर तशरीफ लें और अपने कलाम पेश करता हूं। आपसे मिले हम तो हमको ये हुआ महसूस, आपसे मिले हम तो हमको ये हुआ महसूस, शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती है, शाख बासमर खुद ब खुद लचकती है।
आपसे मिले हम तो हमको ये हुआ महसूस, शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती है, शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती। और हजरत एक शेर और पेश करता हूं, समाज फरमाए, करेक्टर फिर सज्जू लाला, मेरा फिर शेर। शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती है, शाख बासमर हो तो मुझको ऐसा लगता है हो गया हूं कुछ मैं भी। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा। अगर मिस्र लग गया हो तो स्टेज खास तौर से समाप्त फरमाए। मुझको ऐसा लगता है हो गया हूं कुछ मैं भी, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है, दोस्तों को खटकती है। अगर सच है तो आप तो बताएं मुझे कम से कम। मुझको ऐसा लगता है हो गया हूं कुछ मैं भी, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती। जी चाहता है एक मतलब और आप तक पहुंचा दूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, आए आए आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं। नो मुझे मालूम है इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। थोड़ा सा जुड़ जाए, पेश करता हूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के। और शेर समाज फरमाए, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी। मैंने कभी कहा था कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों। और शेर बताएगा कि मुझे दूसरी गजल पढ़ना है या नहीं, वरना कहा गया था 2 गजलें पढ़ने के लिए मतलब यह था कि दूसरी गजल अगर अच्छी हो तो पढ़िए, अगर ये लोग सुने। लेकिन शायरों ने यह तय कर लिया कि 2 पढ़ने के लिए जरूर पढ़ना, ये कहा गया है। तो मैं शेर पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, तो मैं अगली गजल शेरूंगा, पेश करता हूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते। समाप्त फरमाए, शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। सुने 4 मिसरे के हम ही गद्दार हम ही मुजरिम है, हम ही गद्दार हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी हो गई नसबंदी है? हम ही गद्दार हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में। अब मुलाजा करें, देखिए बहुत कामयाब मुशायरा, कामयाबी इस बात की कि हजरत मेरे
मोहतरम सज्जू लाला साहब के दिल में शायरों के लिए मोहब्बत, उनके दिल में एक जज्बा शायरों के लिए, अल्लाह का खौफ, बड़े नवाजा है अल्लाह ने उन्हें। नवाजने की बात यह है कि उनके बहुत ही अजीजों में से, और उन्होंने कामयाबी के साथ संभाली निजामत, मौलाना साहब को दी उनको निजामत, और उनके एक और बहुत अच्छे करीबी दोस्त इनायतुल्लाह खान साहब जो उमर खेर से तशरीफ लाए, उन्हें सदारत, अपने पास वही शराफत जिससे मकबूल है, जिनके नाम से जाना जाता है, वो अपने पास रखी। बहरहाल मैं 4 मिसरे और आपकी नजर करता हूं इसी हवाले से। मुलाजा करें, आज बिल्कुल ताजा 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं। मुलाजा करें कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जब दूसरी को देखा तो वैसा लगा, और जब दोनों से पिटा तो एक जैसा लगा। और सुने कि मैं देखता हूं, अभी उर्फी साहिबा पढ़ रही थी, तो जब पहली गजल पढ़ी तो आवाज आई पब्लिक में से वाह वाह। उसके बाद उन्होंने दूसरी गजल पढ़ी तो बिल्कुल दाद का टोन बदल गया, आए हाय। अच्छा, याद आया कि एक साहब की तबीयत खराब थी बहुत, तो हॉस्पिटल में मैं जब पूछने गया तो वो चिल्ला रहे थे आए आए। दर्द था उनके कहीं बहुत शिद्दत का, तो उनकी आवाज ही निकल रही थी आए आए। एक खूबसूरत नर्स जब उनके बराबर से निकली तो एकदम उनका टोन बदल गया, कहने लगा आए हाय। देखकर तेरे नजारे आए हाय, उड़ गए होश हमारे आए हाय। असुरे के आंटी है मेरे फादर की मगर, मरते हैं तुझ पे कुआरे, और सैर कर ली है कई देशों की, सैर कर ली है कई देशों की, तूने मेकअप के सहारे आए हाय। सैर कर ली है कई देशों की, तूने मेकअप के सहारे। अब मुलाजा करें ये कि जब से किया है मैंने मोहब्बत का फैसला, जब से किया है मैंने मोहब्बत का फैसला, वो बन गया है मेरी मुसीबत का फैसला। और सेटिंग वो देख एक महजबी के साथ बीवी ने कर लिया है मरम्मत का फैसला, बीवी ने कर लिया है मरम्मत का फैसला। और एक साहब कहने के साहब मैं अपनी बीवी से बड़ा झगड़ा रहता था, तो वो अदालत में पहुंचे, वकील साहब से ये दावा किया कि मैं इससे छुटकारा चाहता हूं। तो उनसे उन्होंने कहा कि साहब क्यों कहने मैं इनसे खुश। खैर साहब जज के सामने पेशी हुई तो जज ने पूछा, वकील भी थे, कि साहब आप इनसे छुटकारा, कि मैं इनसे खुशी नहीं हूं। तो बीवी से पूछा क्यों साहब, ये कह रहे हैं कि आपसे खुश नहीं है। तो एकदम बीवी बोली कि पता नहीं के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश है मेरे से। अब मुलाजा करें कि जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। और टॉयलेट में इस कदर रोया हूं इन हालात में, रोते रोते आंसुओं से ही तारत हो गई। अब सुने 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं कि एक बार उसे मैंने बस लाइन यूं ही मारी थी, तस्वीर देखें कि एक बार उसे मैंने बस लाइन यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब मैं 10 वक्त तक गुजारिश कर रहा हूं बिरादर अजीज डॉक्टर नवाज देवबंदी से बगैर किसी तारीफ के वो तशरीफ लाएं और उनका इस्तकबाल मैं इस शेर से करता हूं कि जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहां फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। शेर अर्ज करता हूं कि नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में। आप हजरात से भी शिरकत की दरखास्त, आपसे भी, कि नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में, नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में, शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां कहां है।
एक और शेर सुनाता हूं, सब शिरकत करें। एक सच्चा और अच्छा शेर अर्ज किया है कि जिन पर